वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस। इसके बारे में कि ये क्या कौन सी स्ट्रेटजी है, हम कैसे इस पर अमल करते हुए इसको कैसे फॉलो करते हुए हम एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस क्या है और कन्वर्जेंस बिल्कुल सेम इसके उलट है। जिस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के उलट हैं, सप्लाई एंड डिमांड एक दूसरे के उलट हैं, सेम इसी तरह डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस एक दूसरे के उलट है। इसमें होता क्या है, इसमें हम एक इंडिकेटर अपने चार्ट पर पेस्ट कर लेते हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर है, जो कि आपको बुलेटिन मतलब MT5 या MT4 में जो हो अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है। वहाँ से आपने सिर्फ उसको ओके करके सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है आपने, और चार्ट पर पेस्ट कर लेना है इंडिकेटर RSI। सेटिंग उसकी 14 ही रहने देनी है, 14। तो होता क्या उसमें, मार्केट मूवमेंट कर रही है, मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है, मार्केट एक पॉइंट पर जाकर हायर हाई बनाती है इस तरह, और मार्केट रुक जाती है। इंडिकेटर RSI जो है वो इस तरह मूव करता होता है कि उसने एक जोन में ही मूव करनी है इस तरह। बेशक मार्केट जिस तरह भी मूव करे, मार्केट अगर डाउन भी मूवमेंट कर रही है ना, तो उसने सेम एक लेवल में मतलब एक ही प्लेस पर उसने मूवमेंट करनी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट की है और अप और डाउन की, मतलब सॉरी, कि हायर हाई और हायर लो बनाया है। ये हायर हाई है, हायर हाई है ये वाला, और ये हायर लो है। अब ये अगेन मार्केट ने हायर हाई बना दिया। अब क्या करेगा, अब इंडिकेटर हमें क्या शो करवाएगा, सेम इसके बिल्कुल सेम हम नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल सेम इसके। ये फर्स्ट लेग और ये है सेकंड। अब हम बिल्कुल सेम इसके नीचे आ जाते हैं कि इसके मार्केट क्या कर रही होगी। मार्केट मूव कर रही है, मार्केट मूव कर रही है, इसके नीचे इसने एक हायर बनाया। जैसे मार्केट हायर हाई बनाएगी तो ये भी एक हायर हाई क्रिएट कर देंगे। इसने मार्केट ये ऐसे मूव कर रही है, ये इस तरह फिर बिल्कुल डाइवर्जेंस जो है, बिकॉज प्रीवियस इसने क्या बनाया था, हायर हाई बनाया था। मार्केट ने जो कैंडलस्टिक है उस पर मार्केट ने हायर हाई बनाया होगा इस तरह। यहाँ पर जो है वो रॉन्ग हो जाता है, मैं मार्केट ने एक हायर हाई बनाया होगा इस तरह, एक हायर हाई बना दिया। लेकिन RSI जो इंडिकेटर है वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लो और लो शो हो रहा होगा इस तरह। मार्केट ने इस पॉइंट पर हायर हाई बनाया, लेकिन इंडिकेटर पर वो लो शो हो रहा होगा जो नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर तो हायर हाई है इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ पर हायर हाई नहीं शो हो रहा होगा। यहाँ पर आप कह लें कि मार्केट अगर एक हाई बना रही है, ये देखिए मार्केट अगर एक हाई बना रही है, तो फिर नेक्स्ट जो पॉइंट मार्केट बनाएगी ये वाला, ये फिर हायर हाई नहीं होगा, ये फिर लोअर हाई होगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया और एक लोअर हाई बना दिया, लेकिन अबव पर मार्केट ने दोनों ही हायर हाई बनाए हैं। तो अब क्या होगा कि अब जैसे ये ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, तो मार्केट के डाउन आने के चांसेस बन जाते हैं 70%, कि 70% अब मार्केट डाउन ही आएगी यहाँ पर, कि 70% अब मार्केट डाउन ही आएगी। ये 70% इसकी एक्यूरेसी है, 70% या 75%। अगर हम इसको जितना ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, एक्यूरेसी भी इसकी इंक्रीज़ होती जाती है। जो इसके दरमियान कैंडलस्टिक है, फर्स्ट लेग है और सेकंड लेग है। फर्स्ट लेग तो ये है, ये वाली, और सेकंड लेग ये है। इसके दरमियान जो कैंडलस्टिक है, इन दोनों लेग्स के दरमियान वो मिनिमम 18 होनी चाहिए, 18-20 मिनिमम इतनी होनी चाहिए। अबव जितनी भी चली जाए, मिनिमम 18 या 20 होनी चाहिए। इसके अबव जितनी भी हो जाए वो कोई बात नहीं है। और नीचे इंडिकेटर में आपने टोटल 3 लेवल्स रखने हैं, 3 लेवल्स आपने टोटल रखने हैं इंडिकेटर में। फर्स्ट लेवल 70 का होगा, फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल 50 का होगा, और थर्ड लेवल जो है वो 30 का होगा। अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने टोटल 3 लेवल रखने हैं इंडिकेटर में। वैसे 2 होते हैं, लेकिन आपने थर्ड आपने सेटिंग में जाकर वहाँ से आपने 30 एक और ऐड कर लेना है 50 का। 30-70 ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वहाँ पर, और सेटिंग आपने इसकी 14 रखनी है, 14। तो फर्स्ट लेवल 70 का, सेकंड लेवल 50 का, और थर्ड लेवल जो है वो 30 का। अब करना क्या है, मार्केट इस तरह मूव कर रही है,
मैं जो है वो बना देता हूँ सिनेरियो। मार्केट इस तरह मूव कर रही है और ये की लेवल्स हैं 70, 50 और 30 के। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर आकर 70 को मतलब ओवरबाउट चली गई मार्केट। अब मार्केट नीचे आ रही है, रनिंग कर रही है, बिकॉज मार्केट नीचे आई है, मार्केट नीचे रनिंग कर रही है, मार्केट 50 से नीचे नहीं जा रही। अब जैसे ही नेक्स्ट हायर हाई बनाया और इस पॉइंट पर मार्केट आकर यहाँ से डाउन चली गई। अब यहाँ पर मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया हुआ है, जबकि यहाँ पर मार्केट ने एक जो है वो लोअर हाई क्रिएट कर दिया है। हायर हाई उसके बाद फिर लोअर हाई। तो ये देखें ऐसा सिनेरियो है कि जो नीचे ये जो ये वाली है, जो डाउन इसने बनाया है, जो इसने आप कह लें हायर लो कह लें इसको, जो मार्केट ने हायर लो बनाया है वो यहाँ पर 70 से RSI जो है वो 50 से डाउन नहीं जाना चाहिए। यहाँ से 50 से डाउन नहीं जाना चाहिए, ये 50 को टच कर रहा हो या 50 के नज़दीक आ रहा हो। और जो इसकी इन दोनों में से एक लेग जो है, फर्स्ट लेग जो है वो लाजमी 70 से अबव होनी चाहिए और सेकंड लेग जो है वो लाजमी 70 के नज़दीक होनी चाहिए। ये थी हम डाइवर्जेंस स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको लाइव जो है वो चार्ट वगैरह पर भी दिखा दूंगा, अभी मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको। फर्स्ट लेग जो है वो 70 से अबव होनी चाहिए या 70 को टच कर रही हो, लेकिन जो सेकंड लेग है वो 70 के लाजमी उसके नज़दीक हो, उसके नियर हो 70 लेवल के। और जो इसका डाउन वाला लेवल है वो यहाँ तो खैर है इसकी, लेकिन यहाँ पर डाउन वाला लेवल 50 को क्रॉस नहीं करना। 50 को मतलब वो क्रॉस ना करे, वो 50 के बिल्कुल नज़दीक हो। और मिनिमम कैंडलस्टिक 18 से 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी भी हो जाए। तो अब हम सेम कन्वर्जेंस जो है वो इसके उलट है, कन्वर्जेंस भी हम देख लेते हैं। मैं रेज कर लूँ इसको। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट मूवमेंट कर रही है नीचे से अप। अब सॉरी मैं जो है वो डाउन ट्रेंड में, बिकॉज ये डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस ये ट्रेंड चेंजिंग होते हैं, मतलब अक्सर औकात ये जब ये बनते हैं तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये बात आपने लाजमी जहन में रखनी है। मार्केट ने ऐसा बनाया, मार्केट अब चली गई। अब सेम हम इसी तरह लेवल ड्रा कर लेते हैं 70 और 50 के। ये 70 का लेवल है, ये 50 का लेवल है और ये 30 का लेवल है। अब क्या है, इंडिकेटर भी मूवमेंट कर रहा है इस तरह सेम कुछ। अब जैसे ये बनी कि इसने जो है वो 30 से थोड़ा सा नीचे, आप कह लें कि जो है वो इंडिकेटर 30 से थोड़ा सा नीचे चला गया। अब क्या किया कि अब जैसे इसने सेकंड लेग बनाई, ये 30 के करीब है और मार्केट क्योंकि अब चली गई तो ये भी अब चला गया। तो इसने क्या किया, अब इसकी जो लाइन है ये देखें, ये डाउनवर्ड है, लेकिन इंडिकेटर आपको अपवर्ड शो कर रहा होगा। मतलब जो है अब जब इंडिकेटर जब डाइवर्जेंस हो रही थी तो इंडिकेटर सॉरी मार्केट कुछ इस तरह थी, जबकि इंडिकेटर ये ऐसे शो कर रहा था। अब कन्वर्जेंस है तो मार्केट जो है वो इंडिकेटर सेम उसके बिल्कुल उलट है। डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस जिस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड एक दूसरे के उलट हैं, सेम डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस भी एक दूसरे के उलट है। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पर कि लाइव चार्ट पर मार्केट ने कैसे मूवमेंट की है। मैंने लाइव चार्ट ओपन कर लिया है। ये देखिए मार्केट ने क्या किया है कि जो तीन लेवल्स मैंने RSI की सेकंड सेटिंग जो है वो 14 है, लेवल जो है वो 70 है, 30 50 है और 30 है। ये लाइन जो है वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखिए मार्केट ने डाइवर्जेंस बनाई है इस पॉइंट पर, और ये वाला उसने एक आप कह लें कि लो बनाया है। अब यहाँ पर जो डाइवर्जेंस हो रही है वो उलट हो रही है। यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन अप है, इस पॉइंट पर अगर ट्रेंड लाइन अप है तो यहाँ पर RSI में ट्रेंड लाइन या तो डाउन होगी या फिर ये बराबर होगी, इस तरह ये बराबर होगी। तो ये देखें कि इसने जो है वो हमारी जितनी भी हम क्वालिटी देख रहे थे डाइवर्जेंस में जो फाइंड कर रहे थे, नंबर वन तो ये थे कि इसमें 20 से अबव कैंडलस्टिक होनी चाहिए। तो इसमें जो ये सिनेरियो बना है इसमें 20 से अबव कैंडलस्टिक्स हैं। सेकंड हमारी जो आप कह लें कि डिमांड थी वो ये थी कि इसमें
फर्स्ट लेग 70 से ऊपर होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए। तो ये देखें कि ये फर्स्ट लेग जो है वो 70 से अबव है। ये देखें इस लेवल पर कि जो फर्स्ट लेग है वो 70 से अबव है। उसके बाद हमारी सेकंड पॉइंट हमारा ये था कि जो नीचे वाला इसने लो बनाया है वो इंडिकेटर 50 से डाउन नहीं होना चाहिए। ये 50 का लेवल है ये वाला, लेकिन ये 50 से डाउन नहीं गया। हमारा सेकंड पॉइंट भी अब ओके है। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था कि जो सेकंड लेग है या सेकंड जो हाई है इंडिकेटर में, वो हाई भी 70 के अबव या 70 के नज़दीक होना चाहिए, जो कि वो भी करेक्ट है कि वो भी 70 से थोड़ा सा अबव है। तो ये हमारी आप कह लें कि साफ़ सुथरी डाइवर्जेंस थी। नंबर 1 तो ये डाइवर्जेंस निकल आई है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी कि ये ड्रा कैसे करनी है। ये हमारी सेकंड डाइवर्जेंस है कि इसमें भी जो है वो आप कह लें कि 20 से प्लस ही होंगी कैंडलस्टिक्स 20 से प्लस होंगी। फर्स्ट लेग 70 से अबव है, फर्स्ट हाई 70 से अबव है, सेकंड हाई वो भी 70 से अबव है, इसका जो लो है वो 50 से अबव है। ये भी जो है वो हमारे आप कह लें कि जो डिमांड है उस पर पूरा उतरी है, तो ये भी डाइवर्जेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेम वही सिनेरियो है कि फर्स्ट लेग जो है वो 70 से अबव होनी चाहिए, 70 से अबव है। सेकंड हाई भी 70 से नज़दीक या अबव होना चाहिए, 70 के बिल्कुल नज़दीक है। मिनिमम 20 कैंडलस्टिक्स होनी चाहिए, 20 कैंडलस्टिक्स प्रेजेंट हैं। जो लो बनाया है वो 50 से अबव होना चाहिए, लो भी 50 से अबव है। तो ये क्या बनी है, डाइवर्जेंस बन गई। और देखें कि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली। पहले भी लो ट्रेंड था, मार्केट ने एक हाई बनाया और देन अगेन डाउन, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं की बल्कि एक ट्रेंड कंटिन्यूशन सिनेरियो बन रहा था। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में जो है वो हमें डाइवर्जेंस भी मिलती है, कन्वर्जेंस भी मिलती है। सेम इसमें भी देखें कि अब ये देखें कि अगर आप देखें, मैंने जो है वो एक फ़र्स्ट हमारी शर्त यही है कि मिनिमम 20 कैंडलस्टिक्स लाजमी होनी चाहिए। अगर हम काउंट करें इसमें तो हो सकता है कि 20 कैंडलस्टिक्स ना हो, 4 5 6 2 8 2 10 2 12 और 3 15 कैंडलस्टिक्स हैं इसमें, जबकि इसमें भी तकरीबन 10-12 होंगी। अब क्या, अब आप अगर चेक करें इसमें और इसमें, अगर आप ये टाइम फ्रेम है H4 का, अगर हम इसको H1 में देखें तो ये डाइवर्जेंस में 20 कैंडलस्टिक्स से प्लस होंगी, और इसमें डाइवर्जेंस में भी 20 कैंडलस्टिक में से प्लस होंगी, और कन्वर्जेंस में भी 20 कैंडलस्टिक से प्लस होंगी। मैंने टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ किया H4 का, तो टाइम फ्रेम का कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि जो है वो H4 ही मैं यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने ये लेवल्स ड्रा कर रखे हैं। मतलब ये डाइवर्जेंस है, सिर्फ टाइम फ्रेम बड़ा है इसलिए जो है वो कैंडलस्टिक्स आप कह लें कि कम है। तो फर्स्ट लो उसने क्रिएट किया, और जो मार्केट ने भी इंडिकेटर जो है वो 30 से नीचे है, और जो इसकी आप कह लें कि ये जो हाई है वो भी 50 से नीचे है। जो इसकी सेकंड लो है, इसका सेकंड लो है वो भी 30 के बिल्कुल पास है, मतलब ये कन्वर्जेंस हो गई है। अब सेकंड है हमारी, नेक्स्ट है फर्स्ट हाई, सेकंड जो है वो 70 से अबव है, सेकंड है 70 से अबव है, जो इसका लो है वो भी 50 से अबव है। ये देखें 50 से अबव है, और ये वैसे भी ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है। सॉरी, ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं, सॉरी। तो ये देखें, तो ये थी हमारी कन्वर्जेंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट चार्ट में सेम उसमें भी ऐसा ही है जैसा कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। कन्वर्जेंस बन रही है NZD-CAD में। ये देखें कि उसकी जो लो है वो फर्स्ट लो 30 से बिल्कुल 30 को टच कर रहा है, सेकंड लो भी 30 को टच कर रहा है, जो इसकी जो हाई है वो भी 30 से डाउन है, मतलब ये भी कन्वर्जेंस है। नेक्स्ट भी कन्वर्जेंस की एग्जांपल है कि जो है वो ये देखें, मार्केट ने बिल्कुल सेम में आप कह लें कि डबल बॉटम सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है, डबल बॉटम का। और मार्केट ने रीटेस्ट भी बहुत ही प्यारा दिया है इस पॉइंट पर। ये देखें इस पॉइंट पर मार्केट ने रीटेस्ट कितना प्यारा दिया है,
बुलिश इनगल्फिंग के साथ हमें कंफर्मेशन भी दी है, एक अच्छा रीटेस्ट भी दिया है, और उसके बाद मार्केट अच्छी खासी मार्केट ने मूवमेंट की है। मिनिमम आप कह लें कि 300 पिप्स की मूवमेंट की है मार्केट ने, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा एक तो ये रही हमारी, आप जो है वो चार्ट काफ़ी गंदा हो गया है। एक तो हमारी ये रही कन्वर्जेंस, एक तो हमारी कन्वर्जेंस जो है वो ये रही, ये वाली मार्केट फर्स्ट लो 30 से नीचे है, सेकंड लो 30 के बिल्कुल 30 को टच कर रहा है, और इसका जो हाई है वो 30 से नीचे है, मतलब कन्वर्जेंस बन रही है। एक ये रही कन्वर्जेंस, ये देखें कि मार्केट 20 से कैंडलस्टिक से प्लस ही होगी, 20 कैंडलस्टिक से, और जो 50 से बिल्कुल ये देखें टच कर रहा है, बहुत मामूली सा ये अप गया है। और उसके बाद मार्केट ने भी अच्छी खासी मूवमेंट आप कह लें कि नहीं की, लेकिन मार्केट की जो है वो मूवमेंट इग्नोर करने के काबिल नहीं है, मार्केट ने मूवमेंट की है। तो ये थी हमारी कन्वर्जेंस। नेक्स्ट सेम नेक्स्ट में भी ऐसे है, डाइवर्जेंस क्रिएट की है मार्केट ने। अगर हम ये लो हाई टाइम फ्रेम है, मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये हाई टाइम फ्रेम है, लो टाइम फ्रेम में इसमें जो कैंडलस्टिक्स हैं वो 20 से प्लस ही होंगी। ये सेम कन्वर्जेंस है, मार्केट ने कन्वर्जेंस क्रिएट की है। फर्स्ट लो 30 को टच कर रहा है, सेकंड लो भी 30 से बिल्कुल नज़दीक है, और जो हाई है वो 50 से अबव नहीं गया। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है, SGD-JPY। सेम यही सिनेरियो बन रहा है डाइवर्जेंस का। फर्स्ट हाई 70 से अबव है, जो सेकंड हाई है वो भी 70 से अबव है, और जो लो है इसका वो 50 के नज़दीक तो बहुत दूर की बात है, वो भी 70 को टच कर रहा है। मतलब जो है वो मार्केट ओवरबाउट हो चुकी है और डाइवर्जेंस बन रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं SGD-JPY। सेम डबल बॉटम सिनेरियो मार्केट बना रही है। फर्स्ट लो 30 से डाउन है, जो सेकंड लो है वो 30 को टच कर रहा है, और जो मार्केट ने हाई क्रिएट किया हुआ है वो बिल्कुल 50 को टच कर रहा है, और मार्केट ने इसके बाद आप कह लें कि एक वो कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट कर लिया। मार्केट एक अप नहीं गई, बिल्कुल भी सीधा अप नहीं गई, और ना ही सीधा डाउन आई है, बल्कि मार्केट ने एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट कर लिया है। नेक्स्ट आई थिंक बस इतनी थी एग्जांपल थी। अगर आपका फिर भी डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप फॉरेक्स जो है वो ग्रुप है फेसबुक का, वहाँ से पूछ सकते हैं। तो इसमें टाइम फ्रेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो M15 से नीचे आप ना जाएं तो ही बेस्ट है, क्योंकि M50 से नीचे 15 से जितना नीचे जाएंगे जो विक्स हैं वो उतनी ही बड़ी होंगी और बॉडी उतनी स्मॉल होगी, क्योंकि मार्केट की अगर मूवमेंट तेज़ होगी तो छोटे टाइम फ्रेम में विक्स बड़ी और बॉडी छोटी हो जाती है। तो इसलिए M15 या M15 से बड़े ही टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस फाइंड करें या कन्वर्जेंस फाइंड करें, और उस पर। और जो एक बात बता दूं कि अपना SL आपने बहुत ही टाइट लगाना है। SL आपने इस पॉइंट पर लगाना है। मैं आपको जो है वो एग्जिट और SL का भी बता दूं कि ये जो है वो एस एल आपने जो वीक बनी हुई है उससे भी 10 पिप्स डाउन आपने SL लगाना है, और TP आपने उसके डबल लगाना है। जैसे मार्केट TP के नज़दीक जाए आपने SL जो है, फ़र्ज़ करें SL 10 पिप्स का और TP 20 पिप्स का, जैसे मार्केट 15 पिप्स में आइए आपने SL 5 पिप्स अप ले आना है और इसको फिर छोड़ देना है कि मार्केट जितना अप जाएगी वैसे वैसे आपने SL अप करते जाना है, उतना ही आपको प्रॉफिट आता जाएगा।